दोस्तों अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि जो सीटेट के फॉर्म फिलअप की डेट थी वो थी आपकी 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक। 16 अक्टूबर को इसकी लास्ट डेट थी। अब ऐसे में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लोग फॉर्म को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। उनके फॉर्म में या तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, सिर्फ उनके फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हो पाए हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने अपने फॉर्म को तो फाइनल सबमिट कर रखा है बट फी पेमेंट नहीं हो पाया है। इस तरह के बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं उन अभ्यर्थियों के कि मैम मेरा जो है फ़ी पेमेंट नहीं हो पाया, तो मेरा फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाया। मैम मैंने रजिस्ट्रेशन किया है सिर्फ, लेकिन फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाया। क्या डेट जो है एक्सटेंड होगी, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही करेक्शन डेट को लेकर के और साथ ही दोस्तों आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर के जो बदलाव हुआ है उसमें ये फिर से चीज़ें चल रही थी कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो फिर से चेंज किया जाएगा, क्योंकि बीपीएससी प्री का जो एग्ज़ाम है और आपके सीटेट दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम है वो एक ही डेट पर पड़ रहा था। तो सब कुछ हम लोग यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। नए हो दोस्तों विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट जो है आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर के जो आपका एग्ज़ाम है 14 दिसंबर को जो डेट दी गई है, इसमें क्या हुआ था कि जब आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था सीटेट का तो उसमें 1 दिसंबर को डेट दी गई थी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 1 दिसंबर को होगा, संडे का दिन। उसके बाद से जो है फिर इस डेट को किसी वजह से चेंज किया जाता है और ये डेट आपकी 15 दिसंबर को हो जाती है। 15 दिसंबर को डेट जब ये चेंज होती है उसके बाद से फिर से चीज़ें निकल के आती हैं। रीज़न बताया जाता है कि 15 दिसंबर को और जो है कॉम्पिटिटिव वनडे एग्ज़ाम है, जिसकी वजह से सीटेट का एग्ज़ाम अब 14 दिसंबर को होगा। जब 14 दिसंबर को ये डेट निकल के आती है तो ये होता है कि बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम जो है उस डेट पर है, यानी 14 दिसंबर को। तो अब या तो सीटेट का जो डेट है यानी सीटेट का जो एग्ज़ाम डेट है वो चेंज किया जाए या फिर बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसे चेंज किया जाए। तो इसको लेकर के कन्फ्यूज़न बना था सभी के मन में, तो ये भी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं दोस्तों। आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो अब 14 दिसंबर को ही होगा और जो बीपीएससी का एग्ज़ाम था उसे चेंज किया गया है। आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं न्यूज़ जो निकल के आ रही है। प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर को, यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो अब 13 दिसंबर को होगी, इसे चेंज किया गया है। यानी आपके सीटेट का जो डेट है वो 14 को ही रहेगा और बीपीएससी की जो डेट है वो 13 कर दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को होगी। आयोग की ओर से परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। इस परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थी 4 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अभी तक 2.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो डेट है 13 दिसंबर कर दी है। तो अब जो है आप लोग 14 दिसंबर को ही मान के चलिए। और अब इसमें कन्फ्यूज़न में मत रहिए कि एग्ज़ाम दिसंबर में होगा या नहीं होगा, जो डेट बताई गई उसी पे होगा। अगर अभी इसमें तो फिलहाल इसी को लेकर के कन्फ्यूज़न था, आगे कोई दिक्कत होगी जैसा कि जो आपके फॉर्म फिलअप की डेट थी ख़त्म हो चुकी है और इसमें यह था कि फॉर्म कंप्लीट होने के बाद जो है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने हैं उसके बाद ज़्यादा होंगे तो ये एग्ज़ाम जो है आपका सीटेट का 2 शिफ्टों में करा दिया जाएगा, यानी 14 को भी होगा 15 को भी होगा। अगर ये 2 दिन कंटिन्यू नहीं हो पाता है, अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो फिर से आपके डेट बढ़ने या फिर डेट जो है चेंज होने के चांस रहेंगे, या बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है, दिसंबर में ही रहेगा चाहे जिस डेट पर ही रहे। संडे के आसपास रहेगा, संडे के दिन रहेगा। संडे के दिन अगर कोई और एग्ज़ाम है तो फिर किसी भी दिन करा लिया जाएगा। तो ये था फिलहाल 14 दिसंबर को ही है, आपको 14 को ही मान के अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम डेट को लेकर के मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब फॉर्म फिलअप को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट है कि मैम सीटेट का जो फॉर्म फिलअप की डेट है क्या वो एक्सटेंड होगी। दोस्तों देखिए इसके चक्कर में आपको तो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दे रही हूँ कि जो 16 को आपकी लास्ट डेट थी ना, अब जो है ये आपकी जो डेट है फॉर्म फिलअप की एक्सटेंड होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि अगर डेट बढ़नी होती तो आपकी 17 को ही नोटिस जारी हो जाती और आप जो है 2-3 दिन का टाइम मिल जाता। मगर आप देख रहे होंगे कि 17, 18, 19 3 दिन हो चुके हैं, डेट नहीं बढ़ाई गई है। तो इस तरह से कभी हुआ नहीं है कि सीटेट अगर डेट बढ़ाता है तो तुरंत डेट अगर लास्ट डेट के या तो लास्ट डेट पर कर देता है या फिर उसके 1 दिन बाद करता है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन 3 दिन रुकने के बाद डेट बढ़ती है। तो फिलहाल आप इस पर जो है आप ध्यान ना दें कि डेट बढ़ेगी। फिलहाल सीबीएसई बोर्ड की तरफ से सीटेट की तरफ से कोई नोटिस आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर ही दूंगी, अपडेट करती रहूँगी। आप लोग जो है एक्टिव रहिएगा जब तक कि करेक्शन जैसा कि करेक्शन की जो डेट है वो 21 से 25 अक्टूबर तक है। तो अगर डेट चेंज होगी तो 21 से पहले ही चेंज होगी। अगर करेक्शन का डेट ये जो पोर्टल है ओपन हो जाता है तो उसके बाद कोई चांस नहीं है कि आपके सीटेट की डेट बढ़ेगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, 21 से पहले तक आपको एक्टिव रहना ही पड़ेगा।
यहाँ पे देख सकते हैं सीटीटी आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए 21 से खुलेगा पोर्टल। यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों की ये भी कमेंट आ रहे थे कि मैम अगर जो है करेक्शन टाइम पोर्टल ओपन हो रहा है तो क्या हम अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं, क्या हम पेमेंट कर सकते हैं? तो दोस्तों नहीं, ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते। जो आपके फॉर्म की फिलअप की लास्ट डेट थी उस डेट पर ही आपके जो फॉर्म का सारा प्रोसेस था वो कंप्लीट होना चाहिए। ये सिर्फ अगर पोर्टल ओपन हो रहा है 21 से 25 के बीच तो ये आपके करेक्शन के लिए हो रहा है। आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम कुछ भी मिस्टेक कर दिया होगा तो उसके लिए यहाँ पे देख भी सकते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीटी परीक्षा 2024 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि गुरुवार को समाप्त हो गई। सीबीएसई की ओर से अब आवेदन में हुई त्रुटि में सुधार के लिए पोर्टल खोला जाएगा। त्रुटि सुधार के लिए पोर्टल 21 से 25 अक्टूबर तक के लिए खुला रहेगा। इस दौरान वैसे अभ्यर्थी जिनसे आवेदन के समय कुछ गलतियां हुई हैं वो इसमें सुधार कर सकते हैं। मालूम होगी सीटीटी 2024 की परीक्षा 14 दिसंबर 2024 को निर्धारित है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 14 दिसंबर को होने वाला है और 13 दिसंबर को जैसा कि मैंने बोला बीपीएससी का एग्ज़ाम है। तो ये आपका क्लियर हो चुका है। अब इसमें जो डेटा आएगा दोस्तों उससे भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि टोटल जो कैंडिडेट हैं कितने अप्लाई किए हैं, कितने पेपर फर्स्ट में अप्लाई किए हैं, कितने पेपर सेकंड में अप्लाई किए हैं, क्या आपका एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में होगा या 2 शिफ्टों में होगा। ये पूरा डेटा जब आ जाएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर 2 दिन होगा तो फिर से आपकी डेट चेंज होगी, अगर एक ही दिन होगा एक ही शिफ्ट में होगा तब तो फिर आपका 14 को ही हो जाएगा। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड। बाकी करेक्शन टाइम आपसे जो भी मिस्टेक है मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म भी किया था कि आप क्या क्या करेक्ट कर पाएंगे, आपको पूरा डिटेल मैंने बताया है। तो जो भी मिस्टेक है आप लोग बिल्कुल ज़रूर करिएगा। जैसा कि मैंने आप सभी को बार बार जो है इस चीज़ के लिए बोला भी है कि आप करेक्शन टाइम कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट रिजल्ट में वो सारी चीज़ें जो मिस्टेक हुई हैं वो आपके सामने होंगी, उसके लिए आपको परेशान होना पड़ेगा। तो आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है करेक्शन के लिए, तो आप लोग करेक्शन जरूर करिएगा। साथ ही डेट एक्सटेंड को लेकर के कोई चांस तो नहीं है फिलहाल। अगर बढ़ता है किसी वजह से प्रेशर बनाया जाता है तो 21 से पहले जो है फॉर्म फिलअप होने का जो चांस है हो सकता है, वरना 21 के बाद करेक्शन की डेट पर अगर पोर्टल ओपन हो जाता है तो उसके बाद कोई चांस नहीं है कि आपके साथ सीटेट के फॉर्म फिलअप को लेकर के कोई डेट बढ़ाई जाएगी। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। थैंक यू।